बंधु समेत जबे आही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। बंधु समेत जब अहिरावन लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देवो सबे मिली मंत्र विचारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही आई रावण सैन्य समेत समारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब रावण और राम जी के युद्ध में क्या हुआ? रावण के सभी पुत्र जो थे उनकी मृत्यु हो गई, उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। पहले तो अक्षय कुमार का वध किया हनुमान जी ने जब वो लंका दहन के समय में, फिर युद्ध में इंद्रजीत को भी मार दिया लक्ष्मण जी ने, उसके बाद कुंभकर्ण को भी मार दिया। अब रावण का एक और पुत्र था और वो था अहिरावण, और वो पाताल लोक का राजा था। बहुत ही मायावी था, एकदम मायावी था। उसको रावण ने भेजा कि अब तुमको राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर, और वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक भी था, तो उसने कहा उसने क्या किया, एक प्लान बनाया कि मैं इन दोनों को बंदी बनाकर ले जाऊंगा पाताल लोक में, और वो एक महामाया का उपासक था, मैं महामाया को इनकी बलि दे दूंगा। अब विभीषण को पता चल गया कि ये रावण अहिरावण को भेजने वाला है, तो विभीषण ने आकर सबको बता दिया कि अहिरावण जो है ना बहुत ही बड़ा मायावी है और वो भगवान को लेने के लिए अवश्य आएगा, इसीलिए उनकी हमको रक्षा करनी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, भगवान राम और लक्ष्मण बैठ गए एक जगह पर, सुग्रीव, अंगद इत्यादि दूसरे महान सैनिकों के साथ, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक पूरा किला बना दिया, और ऊपर सुदर्शन चक्र है भगवान का जो भगवान की रक्षा करेगा, नीचे हनुमान जी हैं, और विभीषण जी क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रदक्षिणा कर रहे हैं पूरे उस किले की, गोल किला बनाया उन्होंने पूरा। तो इस प्रकार उनको सुरक्षा तो कर दी भगवान की उन्होंने। अब अहिरावण वहां पर आया और उसने दशरथ जी का रूप लिया, और दशरथ जी का रूप लेकर वो आया वहां पर, और उसने हनुमान जी से कहा कि मुझे दशरथ जी, मैं दशरथ हूँ, मुझे इनसे मिलना है, राम से मिलना है, मैं भगवान राम का पिता हूँ। तो हनुमान जी को तो पता नहीं था उस समय कि दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए हैं। तुरंत विभीषण जी वहां पर आए और उन्होंने उनको सचेत कर दिया कि ये दशरथ नहीं, ये अहिरावण है। तो हनुमान जी ने उनको अंदर जाने की कोई आज्ञा नहीं दी, और उनको बोला कि आप जाइए, अभी तो आप राम से नहीं मिल सकते। तो वो दशरथ जी भी चले गए वहां से। अब हनुमान जी को पता था कि ये आया था, ये जो आया था वो अहिरावण ही था। अब वापस सब सतर्क हो गए, वहां पर बैठे हैं। कुछ समय बाद विभीषण आए वहां पर, और विभीषण ने कहा कि मैं तो बाहर प्रदक्षिणा कर रहा हूँ और तुमने यहाँ पर एक पूरा ये जो किला है बनाया हुआ है, अब मुझे अंदर जाकर देखने दो कि भगवान सुरक्षित हैं या नहीं। तो वो अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गए, कुछ क्षणों के बाद दूसरा विभीषण आया। हनुमान जी ने कहा अभी तुम तो अंदर गए थे। बोले मैं कहाँ अंदर गया, मैं तो प्रदक्षिणा ही कर रहा हूँ, और तुमको पता है कि मुझे इतना समय लगता है एक प्रदक्षिणा करने के लिए, मैं तो उस समय के अनुसार ही आया हूँ। तब क्या हुआ, हनुमान जी को संशय हुआ कि अरे अंदर जो गया है वो तो अहिरावण था,
विभीषण और हनुमान जी दोनों जब अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि बाकी सब मूर्छित पड़े हैं और भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वो किडनैप हो गए। अब देखो, अहिरावण जैसा व्यक्ति भगवान को ही किडनैप कर लिया उसने। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और अहिरावण ने भगवान का हरण कर लिया। अब बताओ, रामायण में जितना ड्रामा है उतना कहीं और मिलता है क्या? अभी वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत ही ड्रामा पर ड्रामा है, सॉलिड। तुलसी रामायण में सब लोग राम भगवान के भगत हैं लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो हो भगवान जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं, क्या क्या उसमें ड्रामा है, सॉलिड ड्रामा है। तो अभी हनुमान जी क्या सोचते हैं कि अरे मेरे कारण ये भगवान को कष्ट हो रहा है। विभीषण कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो पाताल लोक जाने के लिए जो है ना, वो पाताल लोक के लिए कोई एंट्री नहीं है स्पेसिफिक। वो जो जिस जगह से वो अहिरावण लेकर गया था ना, उसने एक विशेष एक क्या कहते हैं, इट वॉज अ होल, खड्डा बनाया था और वो भर रहा था। एक बार वो भर जाएगा फिर पाताल लोक को अंदर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्थूल लोक नहीं है, वो एक सूक्ष्म लोक है। तो विभीषण जी को हनुमान जी ने कहा कि आप मत आइए, मैं भगवान को लेकर ही आऊँगा, या तो मैं स्वयं भगवान को लेकर आऊँगा या फिर हम सबके प्राण नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर रहना है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हो रहा था, हनुमान जी ने उसमें प्रवेश कर दिया। ये सब बहुत सारी ये जो मूवीज़ आती है ना, इंग्लिश मूवीज़, उसमें ये सब होता है, फैंटेसी मूवीज़ में, कि वो डोर इज़ क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, और वो उसमें से घुस जाते हैं। वो गए अंदर पाताल लोक में। पाताल लोक में जब गए तो बहुत बड़ा लोक है, इतना बड़ा राज्य है। अब वहाँ पे कहाँ पर वो भगवान राम को ढूंढेंगे? तब उनको वहाँ पर एक बड़ा सा महल दिखा। उनको लगा कि ये अवश्य अहिरावण का महल है, वहीं पर होंगे भगवान। और वो जब वहाँ पर गए तो उनको क्या देखने को मिला? वहाँ पर एक द्वारपाल था, बहुत विचित्र प्रकार का द्वारपाल था। उसका ऊपरी भाग जो है वो वानर का था और नीचे का भाग जो है वो मकर का था। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता, वो द्वारपाल जो था। तो उन्होंने, हनुमान जी ने उनको देखकर बोला कि ठीक है, आप हैं कौन? लेकिन बोले मैं हनुमान का पुत्र हूँ। अरे हनुमान का पुत्र? बोले हनुमान जी का तो कोई पुत्र है नहीं, वो तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं। बोले नहीं नहीं, मैं हनुमान जी मेरे पिता हैं। तो कैसे तुम्हारे हनुमान जी पिता हैं? बोले तुमको पता नहीं है क्या, ये हनुमान जो है ना वो बहुत बड़े शूरवीर है, वानर, और उन्होंने पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया था। और जब लंका में पूरी उन्होंने आग लगा दी, उसके बाद जब वो समुद्र में आए, अपनी पूंछ में जो आग लगी थी उसको उन्होंने मिटाया। उनका शरीर भी इतना गर्म हो गया था आग के कारण, तब उनके शरीर से जो बीज निकला, वो बीज को एक मकर ने ग्रहण कर लिया। और उस मकर को जब एक मछुआरे ने पकड़कर वो लेकर आए और उसको राज्य महल में लेकर आए, राजा को भक्षण करने के लिए, ये अहिरावण के लिए। और जब उस मकर को काटा गया तो उससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, और इसीलिए मैं मकर ध्वज हूँ। अहिरावण ने मुझे बड़ा किया है, लेकिन मैं हनुमान का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं अरे मूर्ख, मैं ही हनुमान हूँ मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो अहिरावण ने उनको बड़ा किया है। तो मकर ध्वज कहते हैं कि पिताश्री आपको नमन हो, प्रणाम है, लेकिन मुझे मकर ध्वज ने बड़ा किया है, मेरा ये कर्तव्य है, आपको मुझसे युद्ध तो करना पड़ेगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो वहाँ मकर ध्वज का युद्ध होता है हनुमान जी के साथ, और हनुमान जी उसको बंदी बना देते हैं। फिर वो अंदर प्रवेश करते हैं, और अंदर प्रवेश जब करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी एक महामाया है। विभीषण जी ने उनको कहा था कि अहिरावण के जो प्राण है ना, वो आसानी से आप नहीं ले सकते, उनके प्राण केवल भगवान राम ही ले सकते हैं। और उनके प्राण लेते समय वहाँ पर 5 दीपक जल रहे होंगे, उन 5 दीपकों को एक साथ तुमको बुझाना पड़ेगा। अगर उनको एक साथ बुझा दिया और उस समय भगवान ने तलवार से उसका सिर छेद कर दिया, तभी अहिरावण की मृत्यु होगी। अब इतनी सारी कंडीशंस थी उसमें। तो हनुमान जी ने क्या किया, वहां पर महामाया का आवाहन किया
और महामाया का आवाहन करते समय फिर वहाँ पर तो पूरा बहुत यज्ञ चल रहा था, उन्होंने एक छोटा सा रूप लिया और भगवान राम के पास गए और उनको कहा कि ये ऐसे ऐसे करना है हमको, तो आप तैयार रहना। अहिरावण से आपको तलवार लेनी है और उसका सिर छेद करना है। अब क्या हुआ, अहिरावण कहता है भगवान को, राम जी और लक्ष्मण जी को, कि ये महामाया है, वो सब खड़े हैं, उनका बलि कैसे देंगे उनकी, तो उसके लिए उनको झुकना पड़ेगा। तो वो कहते हैं भगवान को कि तुमको झुकना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारी हम बलि देंगे। तो भगवान लीला करते हैं और वो कहते हैं कि ये हम तो युवराज हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं, हम कभी किसी के सामने झुके नहीं, हमको नहीं पता कि कैसे झुकना चाहिए, तुम झुक कर बताओ। तो जैसे ही वो झुकता है, तुरंत वहां पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, एक पंचमुखी हनुमान के रूप में। ये जो तलवार है ना अहिरावण के हाथ में, वो तलवार तुरंत लेकर भगवान राम की जो बेड़ियां हैं वो काट देते हैं, उनके हाथ में तलवार दे देते हैं, पंचमुखी हनुमान का एक रूप लेकर उसी क्षण 5 दीपक जो जल रहे हैं उनको बुझा देते हैं और भगवान राम जो है अहिरावण का वध कर देते हैं। इसीलिए पंचमुखी हनुमान की यही कहानी है। तो ये भगवान को फिर उन्होंने बचाया और वहाँ से भगवान को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से उसी द्वार से वापस पृथ्वी पर लेकर आ गए। तो ये उसकी कथा है, बंधु समेत जबै अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। तो ये इसमें सांकेतिक अर्थ क्या है, जो हमारे ज्ञान और वैराग्य है उनको अहिरावण का यहाँ पर सांकेतिक अर्थ ये है कि जितने नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, कई बार ये होता है कि हम ध्यान साधना करते हैं और किसकी हमको प्राप्ति करनी है, अनंत की प्राप्ति करनी है, और जो अनंत की प्राप्ति करनी है उसमें कई बार बहुत सूक्ष्म बाधाएं आती हैं, कभी श्रद्धा कम हो जाती है, और जो हमको प्राप्त करना है वो कोई विषय तो है नहीं, वो अतीन्द्रिय वस्तु है, शरीर मन बुद्धि से परे है। तो कभी कभी निराशावाद उत्पन्न हो जाता है कि ये असंभव है, परम जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि कोई सहारा नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, वहाँ पर सभी सपोर्ट्स को त्यागना पड़ता है। तो अहिरावण उसका प्रतीक है कि जब व्यक्ति के मन में एक साधना करते करते, ध्यान करते करते भी एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि अब कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, कोई ट्रैक पर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है, तो हर एक कदम जब हम रखते हैं वो भी बहुत मुश्किल लगता है। आखिरी के जो 5-6 किलोमीटर अगर होंगे, अगर 20 किलोमीटर चलना है, 24 किलोमीटर चलना है, आखिरी 5-6 किलोमीटर जो होंगे वो बाकी सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं। मार्क्स भी अगर लेने होते हैं ना, तो 95 से 96 पहुंचने को कष्ट होता है, लगता है कि अरे एक ही मार्क है, लेकिन वो एक एक मार्क जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह ध्यान में भी यही होता है कि व्यक्ति को निराशा होती है और जो ज्ञान और वैराग्य है उनको किडनैप कर लेते हैं। कौन? ये नकारात्मक भाव, और व्यक्ति को बहुत एक निरुत्साह हो जाता है, वो व्यक्ति धैर्य भी त्याग देता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उस समय हनुमान जी वहाँ पर आते हैं, और हनुमान जी किसका प्रतीक है यहाँ पर? आत्मविश्वास का प्रतीक है, गुरु की कृपा का प्रतीक है, कि उस समय भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मिलती है। हनुमान जी यहाँ पर हमारे ही पुण्यों का भी प्रतीक है, जितने हमारे पुण्यों का उदय हुआ होगा उतना हमको ये सब प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक अर्थ ये होता है
दूसरा अर्थ क्या है? अहि रावण। रावण का अर्थ क्या है? जो रुलाता है वो है अहि, वो रावण। और अहि का अर्थ क्या होता है? अहि का अर्थ होता है सर्प। तो यहाँ पर जो हमारे भूतकाल के जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी रिग्रेट्स रही हैं वो है, और जो हम गिल्ट होता है हमको या पश्चाताप होता है, जो कुछ हमने कुछ गलत किया होगा, ये सब नकारात्मक भाव कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो पहले तो कई बार ये होता है कि जो हम जागृत अवस्था में जैसे विचार नहीं आते वैसे वैसे विचार, वैसे बहुत ही आश्चर्यजनक विचार हमारे मन में आ जाते हैं ध्यान की अवस्था में। सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, वल्गर हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, कोई भी। इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं वो जप के बाद, साधना के बाद उनका मन में बहुत उद्वेग होता है, और लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी ये जप करते थे उसके पहले अच्छे थे, ये जप के बाद उन्होंने जब से शुरू किया है ना ये तो ज़्यादा ही क्रोधी हो गए हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर क्रोध है उस पर मन का ध्यान जा रहा है, और वो जो अंदर है वो उभर कर बाहर आ रहा है। तो बहुत सालों तक हमने मन पर निरीक्षण नहीं किया, आत्मनिरीक्षण नहीं किया, तो अंदर जो भी सप्रेशंस हैं वो सब बाहर आएंगे। इसीलिए अहिरावण का अर्थ ये होता है कि हम रिग्रेट्स को, एंजाइटीज को, सप्रेशंस को, उन सब को आने दें, और साक्षी भाव में या फिर भगवान की शरणागति के द्वारा इनको जाने दें। उस समय ध्यान का जो अभ्यास है वो रोकना नहीं चाहिए। उस समय अपने आप को जज नहीं करना चाहिए कि मैं इतना दुर्बल व्यक्ति हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मुझ में इतने सारे विकार हैं, मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। ये सब मन का खेल है। जैसे कहा जाता है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अरे मैली चादर है इसीलिए तो द्वार तुम्हारे आ रहे हैं। गुरुदेव कहते थे हमारे कि जो भगवान है ना वो एक कार मैकेनिक का काम करते हैं, और इसीलिए सभी जो मूर्तियां हैं उनमें एक कॉमन चीज़ है कि एक हाथ ऐसे होगा और एक हाथ ऐसे होगा। क्यों? भगवान ये कह रहे हैं कि यू सेंड योर कार टू मी, आई विल वॉश इट एंड गिव इट बैक टू यू। मतलब तुम अपने मन को मुझे दो, मैं उसको शुद्ध करके तुम्हें वापस दे दूंगा, बस। तो इसी तरह ध्यान में अगर विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो भयभीत नहीं होना है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए, श्रद्धा का आवाहन करना चाहिए, साक्षी भाव का आवाहन करना चाहिए कि ये आते हैं, ये जाते हैं, इनको आने दो, जाने दो। मुझे अपने लिए, अपने आप को कोई जजमेंट्स नहीं पास करने। तो ये हो गया 7वां पद।